Good afternoon, class. So, are you ready for this session? Yes, sir. As you know, then today I will ask question related to the angle, tenses, triangle, and many more things. Because you are reading and studying this approx 20 or 15 days. So, are you excited? No, sir. Yes, sir. है ना? Are you excited? Yes, sir. Yes, मुझे पता excited हो. तो first question I would like to ask our most excited students, ठीक है ना? That is अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा, ठीक है ना? So I want to know that हिंदी में आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह बताइए आप. एंगल कब बनता है? एंगल हाँ, जब उसकी तीन साइड जुड़ती है तब एंगल बनता है। वो तो ट्रायंगल बनता है. डोंट वरी. एंगल कब बनता है, कैसे बनता है? एंगल Anybody is there who have know about this? Raise your hand. How the angle is formed? एंगल कैसे बनता है? नहीं नहीं, मैं बनवा रहा हूँ. क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं बनवा रहा हूँ. सर एक सीधी रेखा पे 180 का एक सीधी रेखा 180 बनता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एंगल बनता कैसे, एंगल कब बनता है? टेक योर सीट. एनीबडी इज देयर? सर ये डिलीट कर मैंने आपको बताया था. नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था. हाँ, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लीजिए. मैंने आपको बताया था जब दो लाइनें आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, जब दो लाइनें आपस में मीट करती हैं तो जहां पर भी दो लाइनें आपस में मिलती हैं वहां क्या फॉर्मेट होता है? एंगल का फॉर्मेशन होता है. अब आप भूल गए हो तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा. एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स. व्हाट इज द नेम? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 होता है. ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं? ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं और 180 का एंगल बनता है पूरा मिलाकर। कितने एंगल होते हैं, कितने जगह एंगल बनता है? तीन जगह। हाँ. और वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स वर्टेक्स हाउ मेनी? हाँ, देयर आर एनी पीपल हु हैव नो दिस कि हाउ मेनी वर्टेक्सेस आर देयर इन द ट्रायंगल? रेज योर हैंड. वन. टेक योर सीट. सिट डाउन. हाँ, 3 वर्टेक्सेस आर देयर. जो नुकीला निकला रहता है ना उसे ही वर्टेक्स कहते हैं. सबको पता है उसे ही वर्टेक्स कहते हैं. यस और नो? यस. तो व्हाट इज टेंस? tense is the concept of time which may be present, past and future. प्रेजेंट एंड डेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन. जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आए उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं. इनका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. कुछ मिस्टेक हो गई. वंस अगेन. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ये सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में? सिंगुलर. वेरी गुड. हैव अ सीट. स्टैंड अप. स्टैंड अप. प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ क्या लगती है? सर नेगेटिव में सर लगती है हेल्पिंग ऑफ हेल्पिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगती है? हेल्पिंग और निगेटिव में सर लगती है डू या डज. और सर और किस में? इंट्रोगेटिव. सर इंट्रोगेटिव में भी सर इंट्रोगेटिव में भी डू डज. हाँ, कौन सिंगुलर के साथ यूज होता है, कौन प्लूरल के साथ यूज होता है? सर डू प्लूरल के साथ और सर डज सिंगुलर के साथ. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दीजिए. सर डू डज नेगेटिव का. देवराज स्टैंड अप. देखो सीट. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है. क्लास में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब ये बच्चा करता है, सबको पता है, ठीक है ना, और बता रहा नहीं आ रहा है. चलो इट्स ओके, डोंट वरी. एंगल पे आते हैं, है ना. एंगल आपने पढ़ लिया. क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना है? क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं?
क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चार भुजा। हाँ, जो लोग चार भुजा वाले होते हैं, चलो एक पकड़, रेक्टेंगल पकड़ लो। रेक्टेंगल में कितने एंगल बनता है? फोर एंगल बनता है। कितनी साइड होती है? फोर साइड होती है। इसकी फोर एंगल का सम कितना होता है? चारों एंगल जोड़ोगे कितना होगा? 180। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव नो दिस कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? रेज योर हैंड। हाँ, 360 ही ना, 360, यानी चारों एंगल का सम होता है तो 360 होता है। रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की चारों लाइनें आपस में इक्वल होती हैं कि कोई दो होती है, कोई नहीं होती हैं? कौन होती है? रेक्टेंगल में दो दो लाइनें आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फ्रंट लाइन, आमने सामने की लाइन है ना, आमने सामने की लाइन क्या होती है? इक्वल होती है। आप रेक्टेंगल की स्पेलिंग बता दो। RECTANGLE। देखो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे डिस्टर्बेंस हमारा स्टूडेंट प्रांजल यादव, स्टैंड अप। आप ये बता दो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? हेलो प्लीज कीप क्वाइट। 180 होता है। सही है, सही है। साइड ट्रायंगल में कितने होते हैं? साइड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कैसे पता? हाँ ठीक है, 3 साइड होते हैं, सही है। 3 एंगल बनते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप मुझे बता दो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? उधर मत देखिए, सब गलत बता देंगे, मुझे देख कैंसर होता है। डोंट वरी, आपका फ्रेंड बताएगा। एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल पता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितने का बनता है? 360। सबसे इनका फेमस मित्र, तीनों लोग साथ ही में आते हैं, घर के हैं भाई, पड़ोसी हैं। स्टैंड अप, स्टैंड अप भैया, प्लीज कीप क्वाइट। हेलो, मेंटेन साइलेंस। मैं क्या पूछा हूँ? हाँ, मैं पूछा हूँ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितने का बनता है? 360 का बनता है, 360 का बनता है। चलिए मान लेते हैं 360 का बनता है, खैर 360 का नहीं बनता है, ठीक है। और मुझे बताइए एक्यूट एंगल कितने का बनता है? एक्यूट एंगल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान तीनों में से कौन बताएगा? आप बताओ। हाँ, पहचान, आइडेंटिफिकेशन बताओ। नहीं ओ गलत है, रॉन्ग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन बताइए। आइडेंटिफिकेशन पहचान। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक, इट्स राइट, करेक्ट। टेल मी व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज इन दिस टेंस? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। एक मिस्टेक हो गई। दूसरी बात बताइए, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कुछ यूज करते हैं इसमें कंटिन्यूअस में, और वर्ब में? चलिए छोड़िए, मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, इसके ट्रांसलेशन? आई एम क्लाइंबिंग ऑन ट्री। चढ़ रहा हूँ, अच्छा हाँ, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, वेरी गुड, हैव अ सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जस्ट वेट, अभी मैं सबके पास आता हूँ, ठीक है ना। ये लोग तो ज़्यादातर एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा। नहीं, हाँ बैठिए, आप भी लोग बैठिए, बैठिए, अभी बैठिए। नहीं, प्लीज मेंटेन साइलेंस। डिनोमिनेटर कहाँ होता है, न्यूमरेटर कहाँ होता है? फ्रैक्शन में कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है? हाँ, हेलो प्लीज कीप क्वाइट। क्या बोल रहे हैं? डिनोमिनेटर कहाँ होता है, न्यूमरेटर कहाँ होता है? डिनोमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे। डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। आप इससे पहले एंगल तो कम आप पढ़े हैं, लेट आए थे। आप
ट्रांसलेशन बताइए। वह खेलता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सी सी इज ए प्लेइंग। आप मुझे बता दो, वी सिंगुलर एक प्लूरल, इतना बताओ। बैठ जाओ, प्लूरल है। स्टैंड अप। आप बताइए कौन कौन से वर्ब, सॉरी कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर है, कौन कौन से प्लूरल है? सिंगुलर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? सब्जेक्ट, हाँ। ही, हाँ, और इज ही, सी, ही, सी, इट, या किसी एक व्यक्ति का नाम आता है तो सिंगुलर। प्लूरल कौन कौन होता है? इज इज, ये तो हेल्पिंग होगा। प्लूरल आपका क्या है? आई, वी, यू, दे। पढ़ते नहीं हैं आप, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताइए, पहचान बताइए। सर ता है, ती है, तो है। वो आपके लास्ट में ता, ती, ते आते हैं ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक है। टेक योर सीट। शुभम, आप बता दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या विशेषता होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ उसकी स्पेशल चीज बताइए। सर इक्विलेटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पता है तो आइए तब टेंस पे। आप बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या लगता है? ये पहचान है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। खैर स्टैंड अप, एक और सीट पढ़िए, मिस्टेक कर रहे हैं भैया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या लगती है? डू या डज। आर यू एग्री विद देम? डू या डज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? तो क्या लगता है? इज एम आर लगता है। अब इसमें आप बताइए, इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है? एम सर आई सकता है, इज पढ़ते नहीं हैं आप? दोनों नहीं पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ता है? पढ़ोगे नहीं तो बताओ कैसे? ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, सबको पता है। और मैं कह के ये चीज़ थक गया हूँ कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसे तुरंत याद करिए। अगले दिन पे टालेंगे तो देन इट विल बी become a large portion for you. Take your seat. Stand up, कृष्णा। आप बता दो, मैं बैठा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं बैठा हूँ। आई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये बता दो ये टेंस कौन सा है? मैं बैठा हूं। चलिए छोड़िए, कंटिन्यूअस था ये। और आप मुझे बताइए कि ऑब्ट्यूज एंगल कितने का बनता है? तो ऑब्ट्यूज 97 80। 90 से ज़्यादा और 180 से बेलो कम, यही ना। अगला बताइए, पैरेलल लाइन नाम सुने हैं? पैरेलल लाइन में क्या खासियत होती है, उसी कुछ विशेषता बताइए। पैरेलल लाइन नहीं पता, पढ़ते नहीं हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हेल्पिंग ऑफ क्या यूज होती है? नेगेटिव में हाँ। डू या डज। डू या डज। किसके साथ डज लगता है, किसके साथ डू लगता है? सर डू सर डू सर डू ट्वेल्व के साल के सर डज सिमिलर। पढ़िए, एक और सीट स्टैंड अप। आप बताइए पैरेललोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से शेप आते हैं? पैरेललोग्राम के अंतर्गत, हाँ, कौन कौन से शेप पैरेललोग्राम में आते हैं? नहीं पता है? अगला क्वेश्चन बताइएगा।
रिफ्लेक्स एंगल कितने का बनता है? हाँ, रिफ्लेक्स एंगल सर 180 ज़्यादा और 360 से कम। आर यू एग्री? यस सर। कंप्लीट एंगल कितने का बताया है? 360। 360। 180 यानी 180 डिग्री कहाँ पे बनता है एंगल? 180 ऑप्टिक्स। पहली बात, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये होता है, और ये कहाँ बनता है मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं पता। टेंस में बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कितने, सॉरी, प्रेजेंट टेंस से कितने टाइप्स होते हैं? प्रेजेंट टेंस सर आप लिखे हैं, लर्न नहीं किए हैं, इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि आप पढ़ते नहीं। देखो स्टैंड अप, अपने क्वेश्चन का आंसर ध्यान सुनिए। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स होते हैं? सर प्रेजेंट टेंस सब 4 टाइप। कौन कौन से? इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों आप लिखे हैं, याद नहीं किए, ये चीज़ हो गई। मुझे बताइए, वे घर पर रहते हैं, इसकी इंग्लिश क्या वे होगी? घर पे रहते हैं। वे ही वे घर पर रहते हैं। वे सर्व वे घर पे रहते हैं। सर ही इज आप हेजिटेट ज़्यादा हो रहे हो, क्वेश्चन इजी, कुछ बिना सोचे समझे बता देना, लेकिन फिर भी उसमें आप ज़्यादा 3-5 कर रहे हो। खैर छोड़िए, टेंशन में आप ले रहे हो ज़्यादा, है ना। पैरेललोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से शेप आते हैं? सर ट्रायंगल, स्क्वायर और एक सर था एक रोम्बस मैंने लिखवाया था, ट्रेपेजियम था, ठीक है ना। ये सब पैरेललोग्राम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की खासियत बता दीजिए। सर पैरेललोग्राम, उसमें लाइन उसके बीच में से काट के ट्रांसवर्सल लाइन जाती है उससे, इंटरसेक्टिंग लाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। पैरेललोग्राम जो लाइनें दो खींची जाती है, उनमें क्या विशेषता होती है? ये दोनों मिल नहीं सकते। हाँ, कभी भी आगे मिलती नहीं है। टेक सीट, स्टैंड अप। सर सारे क्वेश्चन तो ज़्यादातर पूछ लिए गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बता दीजिए, 180 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है? सर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में, मतलब लाइन तिरछी लाइन पे बनता है, सीधी लाइन पे बनता है, 2 लाइन पे बनता है, 3 लाइन पे, कैसे? सर नीचे से जो सीधी लाइन आती है सीधी लाइन पे बनता है, ठीक है ना। और हाँ, आप ये बता दीजिएगा, अभी इस वाले में, इसमें नहीं, इससे पहले आपने पढ़ा था एंगल के बारे में। मैंने ये क्वेश्चन में दोबारा पूछ रहा हूँ, एंगल कब बनता है? सर एंगल चलिए, मैं इसका आंसर जवाब दिया था ना, एंगल कब बनता है, कैसे बनता है। चलिए छोड़िए। स्केलियन ट्रायंगल की कोई विशेषता बताइए। स्केलियन ट्रायंगल, सर स्केलियन ट्रायंगल, सर जिसके तीनों साइड सर इक्वल होते हैं, उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। यस सर। सर जिसके तीनों साइड डिफरेंट होती है। और आइसोसेल्स, सर आइसोस्केलस जिसकी 2 साइड डिफरेंट होती है। एक साइड डिफरेंट होती है, 2 साइड इक्वल होती है। टेक योर सीट, स्टैंड अप। तो मुझे तो पता आपका नाम आकाश, और आगे है ना, कल पूजा में बिजी थे, है ना। एक क्वेश्चन, हाँ आपको बताइए, एंगल से पूछे कि टेंस से पूछे? टेंस से पूछा जाए ना। तो टेंस में आप मुझे बता दो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। प्रेजेंट, पास्ट। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट टेंस की क्या पहचान है, फ्यूचर की? कैसे आप पता करोगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर? कोई तरीका, कोई चीज़? प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है? ये तीनों एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपने 4 पार्ट बता दिया, यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो है 4 प्रकार होते हैं, है ना, 4 पार्ट होते हैं। चलिए ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? इंडेफिनिट, आइडेंटिफिकेशन।
रहा है ता है तती हाँ। है ये हाँ, वर्ब के लास्ट में ताती ते आते हैं। वेरी गुड, टेक योर सीट, स्टैंड अप। न्यू कमर्स, अभी तो 2 दिन की बात है ना, इससे एक क्वेश्चन आधार से क्वेश्चन धीरे धीरे पूछा जाएगा। पहली बात, इसको टेबल भी 20 तक नहीं पता है। सही से बताओ, पता नहीं ना। तो इतने बच्चे अगर मैं सबके सामने कहूँगा बेइज्जती होगी, थोड़ा बहुत बेइज्जती तो सहन करना ही पड़ेगा। एनीबडी इज देयर जिनसे मैंने क्वेश्चन किया हो? ऐसा कोई नहीं है? अनुराग से पहले ही क्वेश्चन कर लिया था, सर एक बार ठीक है ना। पहले तो आप टेबल वगैरह लर्न करिए, स्पेलिंग वगैरह लर्न करिए, ठीक है ना। नंबर से छोटी छोटी चीज़ लर्न करिए, उसके बाद तब बड़ी चीज़ लर्न करिए, ठीक है ना। टेक और सीट, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है ना। तो सभी लोग सेटिस्फाई है ना? नो सर। अगली बार इससे थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दीबाजी में क्वेश्चन थोड़े से इजी हो गए हैं। बंद करवाओ।